Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Now we will continue our classification of lipid with the second lipid, compound lipid, and we have studied simple lipids. हमने further उनको classify किया था glycerides और waxes में. The second one is compound lipids. These are also called as conjugated lipids क्योंकि यहाँ पर conjugation होगा different other molecules के lipids के साथ. फर्स्ट वन इज़ फॉस्फोलिपिड्स. नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके लिपिड्स में. तो ये लिपिड्स क्या हैं आपके, ये न्यूट्रल फैट्स की तरह हैं. आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वही हैं यहाँ पर भी, बस यहाँ पर तीनों जो आपकी पोजीशन ग्लिसरॉल की फैटी एसिड्स ने स्टेरिफाइड करी थी, वहाँ पर आपकी दो तो फैटी एसिड्स ही स्टेरिफाइड करेंगे, पर जो थर्ड पोजीशन है वहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा. तो lipids having hydrophilic head containing a phosphate group and two hydrophobic tail derived from fatty acids joined by glycerol residue. हमने आपको सेल वॉल में देखा, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, जो आपकी ये मॉलिक्यूल जो था आपका फॉस्फोलिपिड्स की जो बायलेयर थी, लिपिड बायलेयर, वो क्या इसी फॉस्फोलिपिड की बनी थी. तो वहाँ पर इसका आपको फंक्शन पता चल जाएगा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, और प्रेजेंट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन में. फिर आपके आती हैं सेकेंड वन इज़ स्फिंगोलिपिड्स. ये भी आपके फॉस्फोलिपिड्स की तरह है. यहाँ पर क्या होगा आपको स्फिंगो से ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जो बेस मॉलिक्यूल है जिससे आपके फैटी एसिड्स और फॉस्फेट ग्रुप जो है लिंक्ड हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा. उसकी जगह पर आपके स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा. दीज आर दैट स्ट्रक्चर्स जहाँ पे स्फिंगोसिन प्रेजेंट है. ये भी सपोर्ट और प्रोटेक्शन में काम करते हैं. प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ऑफन फाउंड इन न्यूरल टिश्यू. आपके जो नर्व टिश्यूज़ हैं वहाँ पर आपको स्फिंगोलिपिड्स देखने को मिलते हैं. Now third one is glycolipids. These are lipids that are covalently bonded to carbohydrate molecules. आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोलिपिड्स है. ग्लाइको मीन्स आप यहाँ पर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लिपिड्स के साथ कंजुगेट किया गया है, बना रहा है आपका ग्लाइकोलिपिड्स. ये आपके सेल सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं. और इनका जो बेसिक फंक्शन क्या है आपका सेल रिकॉग्निशन का है. किस तरह से, इस एग्जांपल से देखिए. ए एंड बी एंटीजेंस इन एवीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप. आपकी जो भी सेल होती है, आपने सुना होगा ना, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, वो किस बेसिस पे होते हैं. आपकी जो ब्लड की सेल होती है उसके सरफेस पे आपके शुगर्स या फिर क्या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. उनको एंटीजेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि आपके अगर एक इंडिविजुअल की बॉडी में वो प्रेजेंट है सेल्स में, तो वो दूसरे के लिए क्या होगा, एंटीजन होगा. तो इसीलिए क्या है, एंटीजन यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है. एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज़ दैट मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल, और कैन से फॉरेन मॉलिक्यूल विच इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. ठीक है, तो ये जो है आपके सेल सरफेस पे प्रेजेंट है. तो ये बेसिकली क्या फंक्शन कर रहे हैं, सेल रिकॉग्निशन का. इनका जो बेसिक फंक्शन है क्या है, सेल रिकॉग्निशन का. जो सरफेस पे लिपिड्स के साथ जो प्रेजेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका. लिपोप्रोटीन्स क्या है, लिपोप्रोटीन दैट आर बाउंड विद प्रोटीन्स. यहाँ पर क्या किसका कंजुगेशन है लिपिड्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट का. यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स में किसका कंजुगेशन है, प्रोटीन्स का. इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, लिपोप्रोटीन्स मतलब कि लिपिड्स आर कंजुगेटेड विद प्रोटीन्स. एग्जाम्पल प्रेजेंट इन ब्लड, मिल्क, एग योक. इनके फर्दर जो टाइप्स होते हैं, chylomicrons, very low density lipoproteins, low density lipoproteins, high density lipoproteins. These are different lipoproteins present in a body of individual. आप इनके बारे में फर्दर स्टडीज़ में ठीक तरह से जानेंगे. अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है. इनके नाम आप याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन लिपिड्स की. और ये एंटीजन ब्लड वाला हम अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेहतर तरीके से इसको समझेंगे. The third and the last is derived lipids. These are the derivatives of simple and complex lipids which possess the characteristics of lipids. ये क्या हैं, आपके derivatives हैं simple और complex lipids के, और ये characteristics show करते हैं. These are not actually the true fats, fatty acids नहीं होते हैं ये, लेकिन ये characteristics show करते हैं lipids की. Hydrolytic products of lipids, आप इनको hydrolytic products भी कह सकते हैं lipids के. Steroids, important components of plasma membrane, brain, skin, adrenal gland.
स्टेरॉइड्स होते हैं आपके जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्रेन, स्किन, एड्रिनल ग्लैंड में के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स क्या होते हैं आपके, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट, अर्गोस्ट्रॉल, कॉपरेस्ट्रॉल आपके स्टूल में प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट स्ट्रॉल्स हैं जो आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल की बॉडी में। लास्ट वन इज़ क्रोमोलिपिड्स कंटेन, क्रोमो से आपको समझ में आ गया होगा क्या पिगमेंट कंटेनिंग है। तो कैरोटीन्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं आपके, विटामिन ए, ई के, रबर्स, ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपके डिराइव लिपिड्स में आती हैं, इनके पार्ट्स हैं ये। So that's all with lipids, and in the next class we will study another biomolecule, and it will be the last biomolecule of this chapter, that is nucleic acid. Thank you. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.